बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं सुपर इवेंट के सुपर मैच से। कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर इवेंट से बाहर होने से बच गया। पोलार्ड ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर फतह दिला दी। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर फतह ने कराची किंग्स की दम तोड़ती उम्मीदें जिंदा कर दी। कराची किंग्स के हाथों शिकस्त ने लाहौर के लिए इवेंट में बका की जंग मजीद मुश्किल बना दी है। कराची दिलों के हम हैं बादशाह, नयूं हमें भरम दिखा, तुझे खबर नहीं है क्या, हमें तो है कराची के बस एक। पीएसएल का एक और सनसनी से भरपूर मार्का, किंग्स के हाथों कलंदर्स को शिकस्त। दिलों के हम हैं बादशाह, नयूं हमें 156 रन का हदफ कराची किंग्स ने 5 विकेटों पर हासिल किया। पोलार्ड ने 20 गेंदों पर 45 रन की इनिंग खेली। मैच में पल पल बदलती सूरत हाल से सनसनी में इजाफा होता रहा। पोलार्ड ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर लाहौर से फतह छीन ली। दिलों के हम हैं बादशाह, नयूं हमें भरम दिखा, तुझे खबर नहीं है क्या, हमें तो है कराची के बस। चौथी टीम के लिए अभी भी इफ एंड बट की सूरत हाल है। सुपर लीग में कराची किंग्स की शानदार फतह के बाद फाइनल 4 के लिए चौथी टीम की सूरत हाल ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम के कितने पॉइंट्स हैं और कौन सी टीम को फाइनल 4 में जाने के लिए मजीद मेहनत करना होगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुपर लीग में सनसनी से भरपूर मुकाबले। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा की टीम 9 पॉइंट्स के साथ सर है फहरिस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैचों में कामयाबी हासिल करके 8 पॉइंट्स हासिल किए, जो कोयटा के साथ फाइनल 4 में क्वालिफाई कर चुकी है। बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की, जो 7 मैच खेलकर 3 कामयाबियों और 3 शिकस्तों के साथ पॉइंट्स टेबल पर 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। सुपर लीग में फाइनल 4 से पहले आखिरी मुकाबला होगा कल इस्लामाबाद और कराची के दरमियान। अगर किंग्स इस मैच में यूनाइटेड को हराने में कामयाब रहे तो फाइनल 4 की चौथी टीम कराची किंग्स होगी। शिकस्त की सूरत में कराची और लाहौर के दरमियान रन रेट पर चौथी टीम का फैसला किया जाएगा। और अभी आपको पाकिस्तान सुपर लीग की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते हैं। सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जारी है। पेशावर के कप्तान डैरन सैमी ने टॉस जीतकर कोयटा को पहले बैटिंग की दावत दी। पेशावर की टीम ग्लैडिएटर्स पर लेगी सबकत, क्या कोयटा फतह के साथ पॉइंट्स टेबल की टॉप पोजीशन रखेगी बरकरार, फैसला आज होगा। इससे कब लीग में दोनों टीमों के दरमियान होने वाला पहला मैच बारिश की नजर हो गया था, जिसमें दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला था। दुबई में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करेंगे हम। टीम ने आज अपनी फतह के जश्न के तौर पर कल के मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद समी की सालगिरह मनाई। सालगिरह की तकरीब में कप्तान मिसबाहुल हक समेत इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम ने शिरकत करके मोहम्मद समी को शानदार सरप्राइज दिया। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि दुबई में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने आज अपनी फतह के जश्न के तौर पर कल के मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद समी की सालगिरह मनाई। सालगिरह की तकरीब में कप्तान मिसबाहुल हक समेत इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम ने शिरकत करके मोहम्मद समी को शानदार सरप्राइज दिया। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कराने के लिए पंजाब हुकूमत ने इंतजामात शुरू कर दिए। कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद दुकानों को 3 से 5 मार्च तक बंद रखा जाएगा। शायकीन के दाखिले के लिए मुकामात फाइनल कर लिए गए हैं। नजम सेठी कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेशनल टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, कज़ाफी स्टेडियम में PSL के फाइनल के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। PSL फाइनल का वेन्यू तैयार, कज़ाफी स्टेडियम चमक उठा।
पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि फाइनल से 2 रोज कबल ही कद्दाफी स्टेडियम और अतराफ में मौजूद दुकानें बंद करा दी जाएंगी, जबकि तमाम खिलाड़ियों को सदर के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी। PSL चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि रुकावटों के बावजूद PSL फाइनल लाहौर में ही होगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में PSL फाइनल के हवाले से सियासतदानों के तबसरे भी सामने आने लगे हैं। आबिद शेर अली कहते हैं कि फाइनल कामयाबी से होने पर वो नवाफिल अदा करेंगे। एतजाज एहसन का कहना है कि फाइनल ना करा सके तो बड़ी नाकामी होगी, जबकि मुराद अली शाह ने दावत ना मिलने का शिकवा भी कर दिया। PSL फाइनल लाहौर में ही होगा। सियासतदानों की भी इवेंट पर तबसरे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली बोले कि फाइनल कामयाबी से लाहौर में कराने पर वो शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। ये साल पाकिस्तान से अंधेरों के खत्म होने का साल है, दहशतगर्दी के खात्मे का साल है, और ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के इदारे लिख रहे हैं। उधर लाहौर में गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एतजाज हसन ने कहा कि फाइनल लाहौर में ना हुआ तो ये हुकूमत की नाकामी होगी। फाइनल लाहौर में होने के बारे में पूरी उम्मीद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि उन्हें तो अभी शिरकत की दावत ही नहीं मिली। ये तो हुई PSL मैचेस और फाइनल की बात। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग फिक्सिंग पर वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं बैट्समैन ने 2 गेंदें ही रोकी, किसी की जान तो नहीं ली। नौजवानों से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं, उनके पीछे ना पड़ा जाए। मुल्क का वकार दांव पर लगाने वालों के लिए तल्ख लहजे शीरी होने लगे। PSL को करप्शन का दाग लगाने वालों के लिए वजीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता रियाज पीरजादा ने नरम गोशा अपना लिया। रियाज पीरजादा स्पॉट फिक्सर्स के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि बैट्समैन ने 2 गेंदें ही तो रोकी, किसी को कत्ल तो नहीं कर दिया। साथ वफाकी वजीर ने यह मशवरा भी दिया कि इस मामले को उछाला ना जाए, मामूली बात है। PSL जैसे शानदार इवेंट को करप्शन से दागदार करना कोई बात ही नहीं। क्या ऐसे बयानात से खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग करने से हिचकिचाएंगे या मामूली गलती समझकर करते जाएंगे? मुल्क का नाम डुबोने वालों के बारे में वफाकी वजीर का ये बयान क्या स्पॉट फिक्सर्स की हौसला अफजाई के मुतरादिफ नहीं? PSL के बाद बात करेंगे मुल्क भर में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से। मुल्क भर में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरी कुव्वत से जारी है। रेंजर्स ने रावलपिंडी, लिया, करोड़ पक्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से जायद सर्च ऑपरेशन किए, जिनमें 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि जमातुल अहरार के सहूलतकारों समेत 600 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। ISPR ने कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन अपडेट्स जारी कर दी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने फसादियों पर जमीन तंग कर दी। शहर शहर सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन। ISPR के मुताबिक रेंजर्स की लिया, रावलपिंडी और करोड़ में कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कलदम जमातुल अहरार के कारिंदे भी पकड़े गए। इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और 7 इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 अफगानियों समेत 13 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। लाहौर में रेंजर्स ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सरप्राइज नाके लगा दिए। न्यू रावी पुल, सगिया पुल, बाबू साबू इंटरचेंज पर मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 पिस्टल बरामद हुए। सादिकाबाद में अफगानिस्तान से बारूदी मवाद स्मगलिंग करने वाले 2 ट्रक ड्राइवर पकड़े गए। चिन्योट, पिंडी भटिया, हाफिजाबाद, खानपुर, जहानिया और सियालकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन में मुतादिद मशकूक अफराद हिरासत में लिए, जिनसे असलहा, बारूद और शराब बरामद हुई। कराची में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने मलीर में कार्रवाई। MQM पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान अस्करी विंग का असलहा कब्रिस्तान मुंतकिल कर रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहे से भरे 3 बैग बरामद हुए। SSP CTD उमर शाहिद कहते हैं आज बरामद होने वाला असलहा अजीजाबाद से मिलने वाले असलहे की कड़ी है। 3 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है और जो टारगेट किलिंग्स की वारदात में मुलविस रहे हैं वो गिरफ्तार हुए हैं।
जिनमें खुर्रम, लंबा, अनवर और आमिर इनके नाम हैं। और उसके अलावा इनसे एक बहुत ज़्यादा तादाद असले की बरामद हुई है, जिसमें 8 क्लैशनकोवें, एक LMG, दस्ती बम, रिपीटर राइफल्स और पिस्टल्स हैं। 3 आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सेवन शरीफ में नाकिस सिक्योरिटी का सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं पेशगी इत्तलात के बावजूद सूबाई हुकूमत कुछ ना कर सकी। चौधरी निसार ने दहशत गर्दी पर सियासत को गुनाह कबीरा करार दिया और साथ ही एतराफ भी किया कि मुल्क में दहशत गर्दी कम हुई है, खत्म नहीं हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक तो इनफरादी क्रेडिट लेना मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला चौधरी निसार सिंध सरकार पर फट पड़े और सानह सेवन की सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के सर डाल दी। ये सेवन शरीफ में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी या सूबाई हुकूमत की थी? क्या वफाकी हुकूमत की वजह से वहां जो गेट्स थे, वॉक इन गेट्स थे, वो डिसफंक्शनल थे? उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को ढील देना मुनासिब नहीं। अवाम खुद बताएं 3.5 साल में दहशत गर्दी में कमी आई है कि नहीं। सिक्योरिटी की सिचुएशन में बेहतरी आई है या नहीं आई, मेरी बात पे यकीन न करें। उस वक्त के अखबार अपने अखबारात का तजिया करें। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने मीडिया से ताउन की भी अपील की। चौधरी निसार का कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दी की तशहीर रोकना इंतहाई जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सेवन धमाके पर बेशतर CCTV कैमरे काम कर रहे थे, बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया गया। जाम शोरों में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कैमरों की मदद से कई शवाहिद मिले हैं और तफ्तीश अब आगे बढ़ रही है। कैमरा नहीं काम कर रहे थे, फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था, उन्हीं कैमरा शॉट्स की मदद से जो आपके नजर में, लोगों की नजर में काम नहीं कर रहे थे लेकिन हकीकत में कर रहे थे काम। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर सवालात उठा दिए। कहते हैं फौज हर मसले का हल नहीं, ऑपरेशन से पहले नेशनल एक्शन प्लान के 18 नुकात पर अमल कराया जाए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि फौज हर मसले का हल नहीं, अगर फौज नाकाम हुई तो बताया जाए कि फिर क्या किया जाएगा। फौज को हर मसले का हल समझना निहायत गलत रिवायत है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से पहले नेशनल एक्शन प्लान के उन 18 निकात पर अमल होना चाहिए जिनका ताल्लुक इंतजामिया और हुकूमत से है। हर चीज को आर्मी के जरिए, रेंजर्स के जरिए हल करने की जो ये रिवायत बन गई है इस मुल्क में, खुदा के वास्ते मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि ये इदारों के साथ बड़ी नाइंसाफी है और ज्यादती की बात है। पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। आज की सिचुएशन हम उसको ये नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, अब जो सिचुएशन हो गई उसमें यही सूट करता है शायद। मेरा सवाल ये है क्या उसके बाद अमन हो जाएगा पंजाब में? और आपको बताएं कि बख्तावर और आसिफा भुट्टो जरदारी इरफानुल्लाह मरवत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर नाराज हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि पीपल्स पार्टी क़यादत एक खातून ने संभाली थी, इरफानुल्लाह मरवत जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बीमार जहनियत के लोगों को जेल में सड़ना चाहिए। दूसरी जानिब आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी ट्विटर पैगाम में लिखा है कि इरफानुल्लाह मरवत के घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात काबिल मजम्मत हैं, इरफानुल्लाह मरवत को पीपल्स पार्टी में नहीं होना चाहिए। अहम खबर से आपको आगाह करें, बख्तावर और आसिफा भुट्टो जरदारी इरफानुल्लाह मरवत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर काफी नाराज दिखाई दे रही हैं। बख्तावर भुट्टो ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत एक खातून ने संभाली थी, इरफानुल्लाह मरवत जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बीमार जहनियत के लोगों को जेल में सड़ना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया। कहा सियासी सफबंदी पीपल्स पार्टी का बुनियादी हक है। आसिफ जरदारी जोड़ तोड़ के माहिर हैं, कश्ती में ज्यादा लोग सवार हों तो डूबने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों के बिल में हुकूमत ने खुद तब्दीली कर दी। वो अंदरून सिंध का दौरा मुकम्मल करने के बाद कराची में हलीम आदिल शेख की रिहायशगाह पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। किस हद तक उस पर अमल दरामद किया गया और अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? आप कराची तक महदूद ना रहते और सिंध में बाहर जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी तरफ भी नजर दौड़ाते तो शायद सेवन का वाकया ना होता।
अहम खबर देंगे आपको। फौजी अदालतों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑपोजिशन जमातों से राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया है। नैयर हुसैन बुखारी और सेनेटर कय्यूम सुमरो की क़यादत में वफ्द ने लाल हवेली में अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद से मुलाकात की। 4 मार्च को इस्लामाबाद में मुनक़दा APC में शिरकत की दावत दी। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अवामी मुस्लिम लीग फौजी अदालतों की हामी है और APC में शिरकत करेगी। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे में खुश आमदीद कहेंगे आपको। अहम खबर से आगाह करें, खवातीन से शादी करके अफगानिस्तान स्मगल करने वाला गिरोह सरगर्म हुआ है। न्यू न्यूज़ ने 150 से ज्यादा खवातीन को अफगानिस्तान स्मगल करने वाले गिरोह का सराग लगा लिया है। इंसानी स्मगलर्स कराची के इलाके मलीर और बटग्राम से गिरोह की सरबराही कर रहे हैं। थाना एयरपोर्ट में 3 माह से FIA दर्ज, लेकिन पुलिस की सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो के बावजूद रिवायती हरदर्मी जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन, बताइएगा पुलिस की क्या कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों से खवातीन के अफगानिस्तान स्मगलिंग का इंतहाई संगीन मामला गुज़िश्ता रोज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और IG इस्लामाबाद और पंजाब को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। तो उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आई हैं। इंसानी स्मगलर्स का सबसे पहले जो है न्यू न्यूज़ ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए खोज लगा लिया। इंसानी स्मगलर्स हमारे ज़राए बात कन्फर्म कर रहे हैं कि कराची के इलाका मलीर और बटग्राम से जो है वो गिरोह की जो है सरबराही की जा रही है और जरूरतमंद खवातीन जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम करती हैं वहाँ से उनको बटग्राम और कराची मलीर मुंतकिल किया गया, जहाँ से उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाता है। और स्मगलर्स हैं इंटरनेशनल नंबर से रब्ता करते हैं। इस्लामाबाद का थाना एयरपोर्ट जहाँ से 3 माह कबल FIR दर्ज हुई थी कई खवातीन की, मगर शायद पुलिस जो है वो चीफ जस्टिस के नोटिस तक खामोश तमाशाई बनी रही और कल ही कार्रवाई करते हुए चीफ जस्टिस के नोटिस के बाद एक जो एहलकार है, एक जो सरगना है उनका, वो गिरफ्तार हुआ है। इस्लामाबाद का थाना खन्ना एयरपोर्ट और कोनूर में जो इलाके हैं वो इन इंसानी स्मगलर्स के लिए जो है इंतहाई महफूज पनाहगाह बन चुके हैं। मजीद तफ्तीश जो है सवाल से जारी है और न्यू न्यूज़ का जो एजाज है कि एक बार फिर न्यू न्यूज़ ने सबसे बहुत शुक्रिया आपका नूरुल अमीन हमें तफसीलात बताने के लिए। और पंजाब को पढ़ा लिखा बनाने वालों ने तलबा को मजदूर बना दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल हारूनाबाद की इंतजामिया ने खारदार बाड़ लगाने की जिम्मेदारी तालिब इल्मों को सौंप दी। न्यू न्यूज़ ने मामला उठाया तो तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। सिक्योरिटी खदशात है तो क्या? जिंदा दिलों के शहर लाहौर में सजा 5वां बैनुल अक़वामी अदबी मेला, जिसमें दुनिया भर से आए 52 अदीबों और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। I loved books so much and I knew writers in theory existed. अदब के रंगों से मुज़य्यन मेले में माजी की हीरोइन शबनम घोष ने अपने फिल्मी दौर की यादें ताज़ा की। इस मौका पर किताबों के शौकीन अफराद के लिए खुसूसी स्टॉल्स भी सजाए गए। लाहौर में अदबी मेले का इनेकाद मुख्तसर वक्त के लिए ही सही, अहले इल्मो दानिश के लिए सहरा में नखलिस्तान की मानिद है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ अली वक्कार सिंधु, न्यू न्यूज़ लाहौर। अहम खबर देंगे आपको। रावलपिंडी में दूसरे रोज भी वजीर आला पंजाब के अहकाम का बो काटा जारी रहा। रावलपिंडी में खुले आम दूसरे रोज भी बसंत बनाने में मसरूफ रहे मनचले। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पुलिस अफसरान की मुअत्तली किसी काम न आई। रावलपिंडी के इलाके रहीमाबाद में एक और शख्स गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और मौसम ने अंगड़ाई ली तो लोअर दिर में सयाहती सरगर्मियां बढ़ने लगी। तेमरगरा में मुनक्किदा स्पोर्ट्स मेले में तलबा और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। खेलों और इलाकाई रक्स में भरपूर हिस्सा लिया। रेस्ट हाउस ग्राउंड में सजा स्पोर्ट्स मेला। खेलों के मुकाबलों में तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। तलबा और तालिबात ने इलाकाई दिनों पर सकाफत के रंग बखेरे। मुकाबलों के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात और ट्रॉफियां मिली।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में होने वाले धमाके को हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी हादसा करार दे दिया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस कहते हैं कि हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट थाना डिफेंस ए में दर्ज कर ली गई है, जिसमें वाकये के तमाम मंदरजात शामिल हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर डिफेंस धमाके में गैस सिलेंडर के फटने से जो तबाही फैली वो किसी बम धमाके से कम नहीं थी। 9 कीमती इंसानी जानें खत्म हो गईं। इस वाकये ने गैस सिलेंडर के मेयारात पर कई सवालात उठा दिए हैं और यह इंकिशाफ सामने आया है कि ओगरा इसे लाइसेंस याफ्ता सिलेंडर बनाने वाले सिर्फ 11 कारखाने उनके पास हैं और नाकिस सिलेंडर बनाने का धंधा उरूज पर है। नाकिस गैस सिलेंडर किसी बॉम्ब से कम नहीं और ये बॉम्ब मुल्क भर में खुल्लम खुल्ला तैयार किए जा रहे हैं। ओगरा ने सिर्फ 11 कारखानों को सिलेंडर बनाने के लाइसेंस दिए हैं, लेकिन सिर्फ गुजरावाला में ही मौत के खिलौने बनाने वाले 400 गैर कानूनी कारखाने मौजूद हैं। आदाद शुमार के मुताबिक रोजाना औसतन 2 नाकिस सिलेंडर फटते हैं। 4 से 6 कीमती जानें जाया हो जाती हैं। 11 बरस में सिलेंडर धमाके में 1380 जानें चली गई। सिर्फ गुजरावाला में 400 कारखाना जो इस वक्त गैर मेयारी सिलेंडर बना रहा है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं। डिफेंस धमाका पहला वाकया नहीं जो गैस सिलेंडर फटने से हुआ। इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जो मुतालिका महकमों की कारकर्दगी और संजीदगी पर सवालिया निशान है। लाहौर DHA ब्लास्ट में शहीद होने वाले होटल के ऑर्डर टेकर हबीब सादिक की रस्म कुल में अहलियान इलाका बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तलहा सईद। मेरी रोटी को माने गए थे, वो नहीं है। डिफेंस ब्लास्ट के शोहदा में 45 साला ऑर्डर टेकर हबीब सादिक भी शामिल था, जो धमाके वाले दिन ड्यूटी से 2 घंटे कबल ही घर से निकल पड़ा, मगर उसे क्या मालूम था कि वो अब घर नहीं लौटेगा। पापा ऑर्डर टेकर आए थे, उनके बॉस आ रहे थे लंच के लिए, तो वो 9 बजे उनकी ड्यूटी का टाइम था, लेकिन वो 7 बजे चले गए। हबीब सादिक ने सोगवारान में एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं। शहीद के बहन भाई जहां एक जानिब अपने भाई की याद में आहें भर रहे हैं, वहीं उन्हें अपने भतीजों की फिक्र मुआश का गम भी सता रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है खादमे आला पंजाब से कि इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ किया जाए, इनका परमानेंटली कोई बंदोबस्त किया जाए। इनके घर करवाने वाला एक ही फर्द था और वह इस दुनिया से चला गया। अल्लाह इन सबको हदायत दे और इन बच्चों का हाल देखिए, हम कैसे संभाले इन्हें, ये बता दें हमें कैसे करें। लानत भेजती हूँ दहशतगर्दों पे, चैलेंज करती हूँ कि लान तो तुम्हारे लिए दोज़ख है। हबीब सादिक के लवाहिकीन की कफालत करने वाला कोई भी नहीं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तमाम शुहदा की इमदाद जरूर करे। कैमरामैन मुमताज अली के साथ तलहा सईद, कुरैशी, नियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात के बाद गिनती का अमल जारी है। सदर के ओहदे पर 4 जबकि नायब सदर के ओहदे पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान 1-1 मुकाबला है। इसी बारे में जानेंगे मजीद हमारे नुमाइंदे तलहा सईद से। तलहा सईद, मजीद अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन के ऊपर 14 उम्मीदवार जो हैं वो इस टाइम 4 नशिस्तों के लिए जो है वो कांटेदार मुकाबला उनके दरमियान जारी है। मुख्तलिफ वकला हजरात से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि असल मुकाबला तो चौधरी रमज़ान और चौधरी जुल्फ़कार के दरमियान में ही है, जबकि ये इसका जो नतीजा है ये तकरीबन जो है वो अब से कम अज़ कम भी जो है वो घंटे तक या घंटे या 1.5 घंटे तक जो है वो काउंटिंग का अमल वो मुकम्मल किया जाएगा। कुछ जो इंतखाब हुआ वो बायोमेट्रिक सिस्टम के तरीके किया गया, जबकि बाकी जो है काफ़ी सारा गिनती का जो वोटिंग का अमल था वो मैनुअल भी किया जाता रहा, जिसके बायस जो है वो रिजल्ट आने में ताखीर जो है वो अभी तक देखने में सामने आ रही है। क्योंकि जो बायोमेट्रिक वाले जितना भी नताइज थे वो तो सारे के सारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मैनुअल जो वोटिंग होती रही उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक सामने नहीं आया। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो इस टाइम पूरे के पूरे लाहौर हाई कोर्ट बहुत शुक्रिया आपका तलहा सईद हमें तफसीलात बताने के लिए। और आपको अहम खबर देंगे, इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 13वां सालाना सरबराही इजलास 1 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। मुश्तीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं कि अफगानिस्तान ने ECO इजलास में शिरकत की तस्दीक नहीं की। पाक अफगान सरहद की बंदिश आरजी है, जल्द खोल दी जाएगी। ज़्यादातर मेंबर स्टेट्स ने कंफर्म कर दिया अपनी पार्टिसिपेशन एट द हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल, और ये जो हाई लेवल पार्टिसिपेशन है मेंबरान की, इससे इसकी जो सब्सटेंस है और इसकी इफादियत है वो उम्मीद है कि और बढ़ जाएगी।
बात करते हैं मकबूजा वादी कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में बेलगाम काबिज फौज घर घर तलाशी की आड़ में गिरफ्तारियां कर रही है। भारतीय साबिक वजीर खजाना चिदम्बरम कहते हैं कश्मीर भारत के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दिल्ली सरकार ने कश्मीर में मीडिया, मदरसे और मसाजिद को कंट्रोल करने की प्लानिंग कर ली है। पुलवामा और तड़ाल समेत कई इलाकों में काबिज फौज ने घर घर तलाशी की आड़ में कई नौजवानों को हिरासत में ले लिया। गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरे और झड़पें हुई। भारतीय साबिक वजीर खजाना चिदम्बरम ने एतराफ किया कि कश्मीर भारत के हाथ से निकल रहा है। इसी वजह से दिल्ली सरकार ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली सरकार ने कश्मीर में मीडिया, मदरसे और मसाजिद को कंट्रोल करने की हिदायत की है और इस हवाले से रिपोर्ट कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल को भिजवा दी गई है। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर से कई हुर्रियत रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, शोहरत की बुलंदियों से कपड़े की खाड़ी और जूतों की रेहड़ी तक मशहूर कश्मीरी आर्टिस्ट के हाल जिंदगी पर एक नजर। कॉमेडी से भरपूर एक्टिंग के लिए मशहूर कश्मीरी आर्टिस्ट शबीर हक्काक अब खाड़ी पर शालें बुनता है। कहता है टीवी स्टेशन और रेडियो के पास काम नहीं। न तो दूरदर्शन जाके काम कर सकते हैं, न तो रेडियो में जाके खुल के काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई काम है ही नहीं। जज्बात से भरपूर एक्टिंग के लिए मशहूर बशीर कोटुर अब सड़क किनारे जूतों की रेहड़ी लगाता है। लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले ये आर्टिस्ट कहते हैं उनकी इंडस्ट्री खत्म हो गई। कश्मीर में बारूद की फजा फन और आर्टिस्ट का दम घोंट रही है। खबरों में वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ब्राजील का सबसे बड़ा कार्निवल। और आपको बताएं कि अमेरिका में इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों के बाद मुसलमान मुखालिफ इक़दामात भी सामने आने लगे। पहले मरहूम बॉक्सर मोहम्मद अली की अहलिया और बेटे को हिरासत में लेकर पूछगछ की और अब ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद शामी सिनेमाटोग्राफर खालिद खतीब को अमेरिका आने से रोक दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया ने मुसलमान मुखालिफ इक़दामात शुरू कर दिए। रवामा जमैका से अमेरिका पहुंचने पर बॉक्सर मोहम्मद अली की साबिक अहलिया और उनके बेटे को फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर 2 घंटे रोककर मजहब के हवाले से सवालात पूछे गए। मोहम्मद अली की साबिक अहलिया खलीला अली ने इमिग्रेशन अफसरान को अपनी और मरहूम मोहम्मद अली की तस्वीर दिखाई, तब जाकर रिहाई मिली। ट्रंप इंतजामिया ने ऑस्कर्स की तकरीब को भी ना बख्शा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म दी वाइट हेलमेट्स के लिए नामजद शामी सिनेमाटोग्राफर खालिद खतीब को अमेरिका वीजा मिलने के बावजूद आखिरी लम्हात में अमेरिका जाने से रोक दिया गया। 21 साला शामी सिनेमाटोग्राफर को इस्तांबुल एयरपोर्ट से अमेरिका प्रवास की इजाजत नहीं दी गई और हिरासत में ले लिया गया। रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्म मान जाओ ना ईद उल फितर पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा करने वाली लड़की नाज का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क ईरान से है। मजीद तफसीलात देखते हैं मोना सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। कराची के मुकामी होटल में फिल्म मान जाओ ना की कास्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्म बाग में एक खिलते हुए फूल की तरह साबित होगी। लेट्स सी इंशाल्लाह, आई थिंक कि हमारी जो कोशिश है वो काफी रायगा नहीं जाएगी। फैमिली की स्टोरी है और मैं इसमें कुप्पो का कैरेक्टर कर रही हूँ जिसने भतीजी को पाला है। फिल्म की खास बात यह है कि हीरोइन का किरदार अदा करने वाली लड़की नाज का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क ईरान से है। मुझे तो पता नहीं था यहाँ आने से पहले, मैंने सोचा यहाँ पाकिस्तान जाऊंगी, क्या होगा, क्या फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छा, खाना बहुत अच्छा है। फिल्म मान जाओ ना ईद उल फित्र पर फिल्मी शायकीन के लिए सिनेमा घर की जीनत बनेगी। कैमरामैन नवीद रिजवान के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। अहम खबरें आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं ब्राजील के रंगारंग कार्निवल में।